तो दोस्तों मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ दलित समुदाय के खिलाड़ियों के बारे में जो अपनी काबिलियत से दुनिया को जीतने का दम रखते हैं। देश दुनिया में कई ऐसे प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी हुनूर के दम पर पूरे देश का नाम रोशन किया है। फिर चाहे वह फुटबॉल का टीम हो, चाहे वह क्रिकेट टीम हो, हॉकी टीम हो या फिर नीरज चोपड़ा जैसे इतिहास बनाने वाले प्लेयर हो। लेकिन दोस्तों आज हम दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इनके विषय में हमें बहुत कम जानकारी है। लेकिन दोस्तों यदि मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो हमारे भारत के इतिहास में आए हैं जो कि वो दलित थे और उन्होंने ऐसा इतिहास रचा है जो जिसमें अंग्रेज़ों तक के छक्के छुड़ा दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे दलित खिलाड़ियों से रूबरू कराने वाले हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों यकीन मानिए यह वीडियो आपको बहुत ही बड़ा शानदार जानकारी देकर जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर दलितों की, बहुजनों की खबरें व उनका इतिहास बताया जाता है। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं कि वो कौन से 7 खिलाड़ी हैं जो दलित समुदाय से आते हैं और दुनिया हिलाने की ताकत रखते थे। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि भारत का सबसे पहला दलित क्रिकेटर कौन था जिसको इंग्लैंड अपनी टीम की तरफ से खिलवाना चाहता था? दोस्तों उस क्रिकेटर खिलाड़ी का नाम था पालवंकर बालू। दोस्तों पालवंकर बालू चमार जाति से आते थे। इन्हें तब अछूत समझा जाता था, लेकिन अपनी करिश्माई मध्यम गति की गेंदबाजी से उन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत से लेकर शुरुआती 19वीं शताब्दी तक भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया और पुणे हिंदू स्क्वाड की तरफ से खेलते हुए वे अंग्रेजी और यूरोपियन टीम को परास्त किया था, हराया था। लेकिन दोस्तों बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले मैदान के बाहर पालवंकर बालू की जिंदगी सामान्य नहीं थी। पूना क्लब पवेलियन में सायंकाल के दौरान जब सभी खिलाड़ी चीनी मिट्टी के कप में चाय पीते थे, तब पालवंकर बालू सबसे अलग कोने में दूर शांत खड़े होकर कुल्हड़ में चाय पिया करते थे। प्रसिद्ध क्रिकेट इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक अ कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड में इस पालवंकर बालू खिलाड़ी के बारे में बहुत कुछ विस्तार से लिखा है। वो अपनी पुस्तक में बताते हैं कि बालू के पिता ब्रिटिश आयुष खाने में काम करते थे। पालवंकर बालू और उनके भाई अंग्रेजों के द्वारा छोड़े गए पुराने बल्ले और गेंद से खेला करते थे। बालू का काम फील्ड पिच रोल करना, झाड़ू लगाना था, लेकिन धीरे धीरे बल्लेबाजों को उनकी प्रैक्टिस में भी मदद करने लगी। पालवंकर बालू घंटों तक उन्हें अभ्यास करवाते, लेकिन उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता। धीरे धीरे बालू का कौशल सबके कानों में पहुंचने लगा। जल्दी ही उन्हें पुणे हिंदू स्क्वाड की तरफ से खेलने का मौका मिला और बालू ने अपने बाएं हाथ से अपनी स्पिन गेंदबाजी से लोकल ब्रिटिश और यूरोपियन टीमों को हराने में मुख्य भूमिका निभाई। सन्नों में वे बालू अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए और हिंदू जिम खाना क्लब से खेलने लगे। उन्हें अपने गति और कोण पर नियंत्रण की महारत हासिल थी। जिस खूबसूरती से उनकी गेंद हवा में फिरकी लेते हुए बल्लेबाज के विकेट गिरा देती थी, वो अच्छे बल्लेबाज खिलाड़ियों को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलता था। विरोधी खिलाड़ी बताते थे कि उनका स्टेमिना भी बहुत कमाल का था। बिना थके हारे वो घंटों तक खेला करते थे। रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक में आगे लिखा है कि सन 1905 में विश्व के प्रिंस भारत में क्रिकेट मैच देखने आए थे और भारत और इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों की भिड़ंत देखना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि पालवंकर बालू की बॉलिंग की बदौलत शाही क्रिकेट टीम भारत से हार गई। इस 30 साल के दलित क्रिकेटर पालवंकर बालू, जिसे चाय भी अलग पीनी पड़ती थी, उसे उच्च जीत हासिल करने के पश्चात पूरी टीम के साथ खाने का भी न्योता दिया गया था।
इन सालों में भारतीय क्रिकेटरों ने कुछ खास तो नहीं किया, परंतु पालवंकर बालू का प्रदर्शन अपने शिखर पर था। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज की टीमों के विरुद्ध भी खेला। उन्होंने इंग्लैंड के बहुत प्रसिद्ध स्टेडियम में खेला। उनकी काबिलियत और प्रतिभा को देखकर बहुत ऑफर आए, लेकिन पालवंकर बालू यहीं रहे और वो भारतीय टीमों से ही खेले। इंग्लैंड की टीम द्वारा भी उनको ऑफर दिया गया था और इंग्लैंड की टीम से भी खेले। उसके बदले उन्हें भारी मात्रा में मैच फीस और पक्ष देने का भी वादा किया गया था, लेकिन पालवंकर बालू ने कहा हम भारत में ही ठीक है। तो दोस्तों, यह स्टोरी थी एक दलित समुदाय से आने वाले, एक चमार जाति से आने वाले खिलाड़ी की। अब दोस्तों बात करते हैं दलित समुदाय से आने वाले दूसरे नंबर खिलाड़ी की। तो दोस्तों विनोद कांबली का नाम आता है। दोस्तों, दुनिया का प्रसिद्ध खेल क्रिकेट में भारत का सबसे प्रसिद्ध दलित क्रिकेटर में से एक विनोद कांबली है। उन्होंने 1991 से लेकर 2008 के बीच भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए खेला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विनोद कांबली ने टेस्ट क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व भी किया है। हालांकि कांबली को अपनी जाति के बारे में बात करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन विनोद कांबली एक उत्कृष्ट और बेहतरीन खिलाड़ी थे। वे भारतीय क्रिकेट टीम में अपने साथी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बचपन के अपने दोस्त भी थे। अब दोस्तों बात करते हैं दलित समुदाय से आने वाले तीसरे नंबर खिलाड़ी की। तो दोस्तों अब नाम आता है हिमा दास। दोस्तों हिमा दास एक भारतीय धावक और उन्होंने जकार्ता इंडोनेशिया में 2018 में एशियाई खेलों में 50.79 सेकंड का समय लेकर 400 मीटर से अधिक का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उसके अलावा उन्होंने कई स्वर्ण पदक जीते और हमारे देश भारत का नाम रोशन किया था। ऐसे खिलाड़ी को आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिमा दास की शुरुआत काफी विनम्र रही। वह उत्तर पूर्वी राज्य असम के एक छोटे से गांव से आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दलित समुदाय से आने वाले चौथे नंबर खिलाड़ी की। तो दोस्तों नाम आता है तुलसी हेलेन। दोस्तों तुलसी हेलेन हमारे देश के तमिलनाडु चेन्नई की एक शानदार खिलाड़ी है, जिन्हें भारत की लेडी मोहम्मद अली भी कहा जाता है। उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक 2000 में मात्र 14 वर्ष की उम्र में भारत की नई दिल्ली में 23वीं YMCA बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता था। अपने शानदार परफॉर्मेंस के आधार पर उन्होंने मैरी कॉम को हराया था। जब इस खिलाड़ी ने खेल से संन्यास लिया तब उनके नाम लगभग 30 पदक थे। तुलसी हेलेन ने यह भी कहा था कि मैं दलित समाज में पैदा हुई थी, इसलिए मुझसे सबसे निचले पायदान पर रहने की उम्मीद करते थे लोग, लेकिन मैं एक अलग ही तरह जीने का सपना देखती थी। अब दोस्तों करते हैं बात दलित समुदाय से आने वाले 5वें नंबर खिलाड़ी की। तो दोस्तों पीटी उषा को भारत में हमेशा ट्रैक और फील्ड की रानी भी कहा जाता है। उन्होंने 1980 में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में एशियाई प्रदर्शन में अपना दबदबा बनाया और भारत के लिए कई पदक जीते। पीटी उषा 1984 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी और भी वह भारतीय एथलीटों के लिए एक आइडल के रूप में अपना काम करती है। अब दोस्तों बात करते हैं दलित समुदाय से आने वाले छठे खिलाड़ी की। तो दोस्तों अब आती है संती साउंड राजन। दोस्तों संती साउंड राजन ईटे भट्टा का काम करने वाले मजदूरों के 5 बच्चों में से एक थी। शांति साउंड राजन एक ट्रैक और फील्ड एथलीट जिन्होंने भारत के लिए 12 से अधिक पदक जीते थे। 2006 में लिंग स्थापन परीक्षण में विफल होने के बाद दोहा कतर एशियाई खेलों में महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में उनका रजत पदक छीन लिया गया था। अनैतिक और अवैज्ञानिक परीक्षण में से जो अपमान सहना पड़ा, उससे वह डिप्रेशन में चली गई और आत्महत्या के प्रयास से वह बच गई थी। तब से उन्होंने अन्य महिला एथलीट का समर्थन किया जो इस तरह मामलों के साथ गुजरी हैं, जिसमें काश्य सेम्या और दूती चंद्र शामिल है। सुंदर राजन का दावा है कि उन्होंने अपने काम के दौरान जाति आधारित भेदभाव का दंश भी झेलना पड़ा है।
अब दोस्तों बात करते हैं दलित समुदाय से आने वाले 7वें खिलाड़ी की। तो दोस्तों अब आते हैं सपना बर्मन, एक रिक्शा चालक और चाय बागान करने वाले मजदूर की बेटी सपना बर्मन ने 2018 में एशियाई खेलों में हेप्टाथलॉन स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और ऐसी जीत हासिल करने वाली वह पहली भारतीय दलित महिला खिलाड़ी थी। वह पश्चिमी बंगाल से हैं। सपना का जन्मजात कुछ ऐसे था जिसके कारण उनके पैर में 6 अंगुलियां थी। हालांकि अपने परिवार की गरीबी के चलते उन्होंने एक साधारण जूता ही पहना, विशेष जूते नहीं खरीद पाई और सामान्य जूतों के अंदर ही उनको स्पर्धा करनी पड़ी थी। तो दोस्तों यह थे एक निम्न जाति में जन्म लेने वाले खिलाड़ी। दोस्तों जाति धर्म यह कोई मायने नहीं रखता, बल्कि अपनी काबिलियत, अपना हुनर, अपना टैलेंट, अपना हौसला मायने रखता है। दोस्तों उसकी जाति कोई भी हो, उसका धर्म कोई भी हो, लेकिन उसका कर्म अच्छा, उसके काम बड़ा किया हो, काम बड़े हों तो उसे कोई भी नहीं रोक पाता। जैसे हमारे परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, उनका नाम पूरी दुनिया में, पूरे संसार में अदब से लिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करें ताकि हमारे ऐसे कई युवा खिलाड़ियों का हौसला बुलंद हो सके और वो एक डायमंड की तरह चमक कर वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर सके। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।